मैं लगातार लोगों की सेवा में, लोगों के समस्याओं के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। चाहे वो आईजीएन की बात है, चाहे वो भाखड़ा की बात है, चाहे गंगा कैनाल की बात है, और जो भी विषय या मुद्दे आए हैं उनको लेकर गंगानगर जिले के तमाम उन मुद्दों को लेकर मैं संघर्ष मैंने हमेशा किया। तो एक जुड़ाव हमारा यहाँ के लोगों से व्यक्तिगत रूप से। इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी हमारे पास है, भाजपा का विश्वास हमारे पास है और निश्चय ही मतदान अपार होगा। मोदी जी का पर जो जनता का विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को पुनः इस लोकसभा में मौका देगी कार्य करने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश 2024 का रन। और अब हम बात करेंगे बीकानेर के बाद गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ रिजर्व पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और अगर यहाँ की बात करें 2023 के चुनाव पे, तो यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा 2023 के हिसाब से मजबूत है। लेकिन थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा, 2018 में भी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मोदी के पक्ष में चले गए। तो यहां कितना असर होगा? मुद्दे आपके सामने, नहरी क्षेत्र है और अगर गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ के बारे में कहा जाता है कि पूरे राजस्थान का पेट अकेले गंगानगर और हनुमानगढ़ की धरती भर सकती है। किन्नू की फसल हो या सरसों की बात हो या फिर कपास की बात हो, वहां के क्षेत्र में मंडियां भी काफी है। विजयनगर हो, चाहे सूरतगढ़ की बात कर ली जाए या फिर रायसिंह नगर की बात की जाए, और एससी सीट है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एससी के मतदाता ज्यादा हैं। सिख काफी संख्या में हैं, जाट हैं, विश्नोई हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं और अदर कास्ट हैं, राजपूत भी वहां पे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि जो वहां के लोगों की चिंता का विषय है वो है नशा। नशे की हालत यह है कि रिश्ते की बात हो या फिर परिवार में जिसे बुजुर्ग लोग अपनी लाठी समझते हैं, यानी कि सहारा समझते हैं, वही युवा पीढ़ी भटक रही है। लेकिन हल क्या है? तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे और वहां के मुद्दों को लेकर के हमारे साथ जो कांग्रेस बीजेपी से अतिथि जुड़े हुए हैं उनकी बात करेंगे। वहां पे एक बार फिर मैदान में कांग्रेस और बीजेपी है, सीधा मुकाबला भी उन्हीं के बीच है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए राहत की खबर यह है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका अलायंस है, आम आदमी पार्टी के साथ में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पंजाब से जोड़ करके देखा जा रहा था है कि वहां पे कुछ मतदान प्रतिशत उनका जा सकता है। सीपीएम का कुछ विधानसभा सीटों पे अच्छी पकड़ है, वो बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है। यूं 2023 की मैंने बात की, लेकिन कैंडिडेट यूं गंगानगर के लिए चेहरे नए नहीं होंगे, लेकिन पहली बार लोकसभा के लिए फाइट कर रहे हैं कुलदीप इंदौरा। उनको विरासत में राजनीति मिली है और दूसरी तरफ प्रियंका बलान है जो चुनाव लड़ रही हैं। तो चलिए, हमारे साथ इस वक्त नरेश सेठिया जी कांग्रेस से जुड़े हुए और भाजपा से हमारे साथ में प्रदीप धेरड़ जी हैं। प्रदीप जी, सीट आपकी है, कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस की मजबूती का आधार विधानसभा चुनाव है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दे थे, लोकसभा चुनाव में पूरे लोकसभा क्षेत्र का हम आंकलन करें, जिस प्रकार जनता का उत्साह है, जिस प्रकार जनता का आशीर्वाद है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 1952 के बाद पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण है, महिला आरक्षण है, उसके तहत गंगानगर से प्रियंका बेलान जी मेघवाल को उम्मीदवार उतारा है,
मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि लोकसभा चुनाव गंगानगर की सीट पे राजस्थान की जो बड़ी जीत है 3-4 उनमें से एक होगी। जी चलिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा। आपका दावा मैंने सुना सर, वापस लौटता हूं मैं नरेश जी के पास में जाना चाहूंगा। नरेश जी, सुना आपने कि विधानसभा चुनाव के इश्यू जो अलग थे, इस वजह से आपका 6 सीट पे वहां पे बेनिफिट मिला। 6 सीट यानी कि आपके पाले में चलेगी। 2 सीट जो है बीजेपी के पास है, एक इंडिपेंडेंट है। तो क्या लगता है कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर जो बीजेपी का दावा है उसमें दम रहेगा? जन टीवी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस वेलकम सही विषय पर गंगानगर के लिए डिबेट रखी और हम लोगों को गंगानगर के मुद्दों का और देश के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया। मैं को पैनलिस्ट प्रदीप धेरड़ जी को प्रणाम करता हूं और गंगानगर की समस्त जनता और आपके समस्त दर्शकों को प्रणाम करता हूं। साथी ने अभी बताया कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने का अवसर बीजेपी दे रही है। ये मुद्दा बहुत ही विचारणीय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्तिकरण कर रही है। महिलाओं के पर जब भी मसला आए, ये पार्टी और इनके नेता सभी चुप रहे। चाहे वो उन्नाव की बात हुई, चाहे कठुआ की बात हुई, चाहे हाथरस की बात हुई, मणिपुर में जो हृदय विदारक घटनाएं सामने आई, उन पर इस सरकार ने मौन धारण किए रखा। महिलाओं का तो सशक्तिकरण ये है। और महिलाओं को जो रिजर्वेशन का इन्होंने कहा, उसकी कोई डेट नहीं बताई कि कब से उसको बेनिफिट दिया जाएगा। वो 10 साल बाद शुरू होगी महिला आरक्षण या 15 साल बाद शुरू होगी, वो भी इन्होंने क्लियर नहीं किया। तो इनका जो महिला सशक्तिकरण का जो दावा है वो झूठा है। गंगानगर के जो प्रत्याशी हैं वो गंगानगर के लोकल के रहने वाले हैं। गंगानगर के क्षेत्र के लोग हमेशा ये मांग करते रहे, 20 सालों से मांग करते रहे कि गंगानगर क्षेत्र को लोकल से कोई प्रत्याशी क्यों नहीं मिलता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो। इस बार गंगानगर को प्रत्याशी मिला है और गंगानगर के लोगों में बड़ा ऊर्जा है। जिस तरीके से विधानसभा के चुनावों में हमारे साथी जीते हैं, एमएलए बन के आए हैं, उसी तरह का मोमेंटम बना हुआ है, उससे ज्यादा जोर शोर से बना हुआ है। यहाँ तक की हालत यह है कि कर्णपुर से इन्होंने एक विधायक के जो प्रत्याशी इनके थे सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी, उनको इन्होंने मंत्री पद तक दे दिया, जिसका रिएक्शन जनता में ये हुआ कि हमारे वोट की जरूरत क्या है। ये वोटों का इस तरह से अपमान करते हैं, जनता का इस तरह से अपमान करते हैं। इस वजह से जनता ने सेठिया साहब आपकी जीत का आधार बताइए। मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, आप ही के पास लौटूंगा मैं। सेठिया साहब, जीत का आधार बताइए। आप विधानसभा चुनाव को ही अपनी दम मान के चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी कहती है कि उस वक्त मुद्दे अलग होते हैं और जो हमारे आम चुनाव होते हैं देश के, उसके मुद्दे बदल जाते हैं। मैं बिल्कुल इनकी बात से ये सहमत हूं कि देश के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन उन मुद्दों की तो बात हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मुद्दा है, देश की सुरक्षा मुद्दा है। पुलवामा के जिस 2019 के नाव पर ये सवार होकर के सरकार इन्होंने बनाई, उसकी जांच आज तक नहीं हुई है। जो 44 हमारे जो सैनिक शहीद हुए, उनका क्या कारण रहा, उसकी कोई जांच नहीं हुई है। उसका कोई श्वेत पत्र आज तक हमारे सामने नहीं है। सर वापस आ रहा हूं नरेश जी, वापस आ रहा हूं। मैं प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगा। प्रदीप जी, मैं नशे को लेकर के मेरी बड़ी चिंता है। वहां के युवाओं के लिए जो बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए, वो बुजुर्ग माँ बाप उनकी चिंता कर रहे हैं। इसकी कोई फिक्र कर पा रहा है? अगर फिक्र कर रहा है तो मुझे असर दिखाई नहीं दे रहा उसका। देखिए, पहले तो मैं अभी नरेश जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण में इन्होंने कुछ बातें बोली। कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 साल के अंदर राजस्थान में 17 बलात्कार रोजाना होते थे। राजस्थान में 22% बलात्कार अकेले राजस्थान में, यानी पूरे देश के जो 22% बलात्कार है वो राजस्थान में होते थे। प्रदीप जी अपन पुराने मुद्दे पे समय जाया करेंगे, मेरा जो सवाल था, समय अपने पास में कम है सर, समय कम है। आप अपनी बात अच्छे से कह सकेंगे प्रभावी तरीके से। मैं नशे को लेके मेरी चिंता आपकी भी होनी चाहिए। बोलता हूँ, देखिए, नशे के अंदर पिछले 5 वर्ष में जो कांग्रेस का शासन था, सबसे ज्यादा नशे के क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी हुई। आप पंजाब से सटे हुए इलाके से देख लो, आप पूरे गंगानगर में देखोगे सबसे ज्यादा नशे की तस्करी, सबसे ज्यादा हमारे युवा साथी नशे की गिरफ्त में आए। और कोई कांग्रेस के शासन के अंदर कोई बेलगाम अपराध की बढ़ोतरियां हुई, नशे का खुलेआम व्यापार हुआ। आज पूरा राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गंगानगर में नशा हुआ, जो बड़ा विषय था इस कांग्रेस शासन का, और लोगों ने इनसे करारा जवाब इनको दिया।
नशा के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने नशे के खिलाफ, गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निश्चित किया है। उसका सुखद परिणाम है कि आज नशे के अंदर गंगानगर में कंट्रोल हुआ है। नशे के जो माफिया वो पकड़े जा रहे हैं 2.5 महीने में ही। हाँ जी, 2.5 महीने के अंदर भी बड़े प्रयास हुए हैं। चले सेम की समस्या सर, सेम सीपीएच की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। 10 साल से आपके सांसद रहे हैं और निहाल चंद जी को तो मंत्री बनने का सौभाग्य भी मिला। क्या कुछ है आज समस्या है, मुंह बाय खड़ी है, उसकी कोई चिंता है वहां पे? आवाज साफ नहीं आई किस चीज में सर? सीपेज की जो है, जिसे हम सेम की समस्या कहते हैं, दलदल बनता जा रहा है नहरी क्षेत्र, उसकी कितनी फिक्र है बताइए आप? मुद्दा है कि नहीं? पहले तो मुद्दा है कि नहीं? हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद उस समय के निहाल चंद जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा नहरों को पक्का करने के लिए, उनके लिए सिंचाई व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा बैठकें होके, गंभीरता से प्लानिंग करके, और सबसे ज्यादा इसके ऊपर काम हुआ है। सीवरेज की समस्या पे हमारे पूर्व सांसद भी, निवर्तमान सांसद जो निहाल जी हैं, वर्तमान के जी चले, मैं चलते चलते सेठिया जी आपसे जवाब लूंगा। आप लोगों ने मन से कहा कि आज भी डबल इंजन की सरकार किसान को राहत नहीं दे पाई, लेकिन प्रदीप जी का साफ कहना है कि वहां किसान खुश है, खुशहाल है। अभी जी प्रदीप जी मैं जवाब ले रहा हूं, सेठिया जी से जवाब ले रहा हूं सर। देखिए, किसान के साथ में क्या अन्याय हो रहा है उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। गंगानगर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितना भी किसान वर्ग है, उसकी जो संख्या है वो 70% के आसपास है, जो किसानी खुद करते हैं या किसानी से जुड़े हुए हैं। 70% ऐसे संख्या है लोगों की। किसान के लिए जो यूरिया की जो पैकिंग थी वो 50 किलो से 45 किलो, 40 किलो से 40 किलो कर दी गई। जो ये 6,000 रुपए है, ये उसका ढिंढोरा ज्यादा पीटा है जा रहा है, जबकि किसान केरोसिन भी यूज करता है, डीजल भी यूज करता है। सरकार ने 2000 यूनिट हर एक किसान को बिजली फ्री दे रखी थी। आमजन के लिए भी 100 यूनिट प्रति घर कम कर रखा था सब्सिडी के रूप में। तो किसान और आम जनता के लिए कांग्रेस ने बहुत अच्छे स्कीमें की। 25 लाख का बीमा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है जो राजस्थान में था। इन्होंने अभी कहा, लेकिन अभी असर कितना रहेगा? चलते प्रदीप जी वो नरेश जी बता दीजिए, असर कितना रहेगा? आप जो कह रहे हैं उसका असर कितना रहेगा? बहुत गंगानगर में बहुत शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। अलायंस की जीत होने जा रही है। आम आदमी की भी हमारे को उसको सहयोग मिला है और कम्युनिस्ट पार्टी का भी हमारे को सहयोग मिला है। इस बार गंगानगर में इंदौरा जी की लोकल होने की वजह से बहुत शानदार तरीके से जीत होने जा रही है। ये मैं गंगानगर की जनता को और आपकी जनता को बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। चलो, मैं माफी चाहूंगा सर, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। समय का अभाव है सर, हम एक छोटा सा कोशिश कर रहे थे कि वहाँ क्या मुद्दे और क्या आवाज है। चले प्रदीप जी मैं माफी चाहूंगा सर, किसी दिन ये गंगानगर की बेटी है, जो प्रियंका बेलान है वो गंगानगर की बेटी है, ततारसर एक गांव की रहने वाली बेटी है। रिद्धि सिद्धि में इनके मम्मी पापा रहते हैं। कर्णपुर विधानसभा के अंदर इनके ससुर जी रहते हैं। सूरतगढ़ के अंदर इनके ननिहाल है। लोकल बेटी है ये हमारी गंगानगर। सॉरी, मैं समय प्रदीप जी मैं रोकना चाहूंगा सर। प्रदीप जी मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को ही। तो चले, गंगानगर को लेकर के गंगानगर हनुमानगढ़ 2 जिलों को मिलाकर के बनाया गया। हनुमानगढ़ गंगानगर का एक हिस्सा रहा था, जो बाद में एक जिला बना। और अगर यूं बात करें तो सबसे संपन्न बताया जाता है। और हनुमानगढ़ गंगानगर से हर मोहल्ले से कोई न कोई आदमी विदेश में जरूर रहता है। ये एक वहां की बड़ी खूबी है। किन्नू के लिए बड़ा फेमस है, दुनिया में वहां का किन्नू जाता है। चावल की पैदा होती है, धान की पैदा होती है, यानी कि गेहूं की। वहां पे और भी अगर बात करें, सरसों है, कपास है, वो सब पैदा भी होती है। मैंने पहले ही कहा कि गंगानगर धान का कटोरा माना जाता है। लेकिन चलिए, ये चुनाव अब क्या गुल खिलाएगा ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सियासी रण 2024 के लोकसभा क्षेत्र में बात की हमने, उसके लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक बात